दिन आया, विजयादशमी पावन दीक्षा भूमि हो। 14 अक्टूबर 1956 बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध धम्म की दीक्षा स्वयं ली और अपने लाखों अनुयायियों को बुद्ध के धम्म की दीक्षा दी। ये जो पूरी घटना है, इस घटना को सारी दुनिया धम्म क्रांति के रूप में जानती है। धम्म क्रांति को इस समय 66 साल का वक्त बीत चुका है। इन 66 सालों का एक छोटा सा आंकलन हम इस वक्त आपके पास पहुंचा रहे हैं। आपको पता है कि हम इस कड़ी में कई संगठन जो बाबा साहेब की प्रेरणा से आगे बढ़ते हैं, उन संगठनों से आपकी बातचीत करवा रहे हैं, उनकी भेंट करवा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम पहुंचे हैं इस स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के उस कार्यालय में, जिस कार्यालय में ये स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के ये सारे कार्यकर्ता बैठे हैं। एक बात आपको बता दें कि स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन जो है, ये यूनियन इंडिपेंडेंट लेबर यूनियन यानी कि ईलू का एक हिस्सा है। ईलू एक बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर काम करने वाला एक बड़ा ट्रेड यूनियन है जो संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्र में काम करता है। अभी तो हम लोग संगठित क्षेत्र के इस यूनियन के साथ बात कर रहे हैं। गौर साहब, बातचीत हम आप ही से शुरू करना चाहेंगे। हम समझना चाहेंगे कि क्या ज़रूरत पड़ी रेलवे जैसे एक बड़े सेक्टर में जहां इस तरह के काम की ज़रूरत है, और क्यों आपको लगा कि स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन शुरू करना चाहिए, क्योंकि वैसे भी बहुत सारे यूनियन पहले से काम कर रहे थे। सर्वप्रथम मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। मेरा नाम विकास गौर, मैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का जनरल सेक्रेटरी और साथ ही स्वतंत्र मजदूर यूनियन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। जैसे आपने जो सवाल किया वो बहुत ही, जैसे ये सिर्फ आप ही का सवाल नहीं है, ये जो भी हर रेलवे कर्मचारी और जो समाज में सभी के लोगों के बीच में सबसे पहले यही सवाल आता है कि ऑलरेडी रेलवे में अदर यूनियन होने के बाद भी आपने ये संगठन की स्थापना क्यों की। लेकिन मैं उन सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि रेलवे में जितनी भी जो यूनियंस हैं, यहाँ सालों हजारों सालों से विचारों की लड़ाई चलती हुई आई है। उसी तरह रेलवे में भी जितनी भी यूनियन है वो अलग अलग विचारधारा को मानने वाली है। जैसे आप देखोगे तो एक लाल जो कम्युनिस्ट विचारधारा को मानकर कार्य करती है, दूसरी जो कांग्रेस गांधीवादी विचारधारा को मान के कार्य करती है, तीसरी जो गोलवलकर के विचारों को मानकर काम करने वाली यूनियन जो भारतीय मजदूर संघ से संगठित यूनियन है। लेकिन जब हमने देखा एज ए रेलवे एम्प्लॉइज कि रेलवे में बाबा साहब के विचारों की पर आधारित कोई भी ट्रेड यूनियन नहीं थी, सिर्फ वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन जो ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत जो रजिस्टर्ड संगठन थी वो एक भी नहीं थी। इसलिए हमें स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का गठन करने की जरूरत महसूस हुई, क्योंकि ज्यादातर रेलवे में जो कर्मचारी है वो SC, ST, OBC वर्ग से संबंधित है, जिनकी जनसंख्या 70 से 80% रेलवे में है। लेकिन उनको रिप्रेजेंट करने वाला, उनके समस्याओं को रिप्रेजेंट करने वाला, संवैधानिक समस्याओं को रिप्रेजेंट करने वाला और उनके जो उनकी साथ अन्याय होता है उसको रिप्रेजेंट करने वाली कोई भी अम्बेडकर ट्रेड यूनियन इस रेलवे में नहीं थी। इसलिए हमने 13 जून 2014 को स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन का गठन किया। और आपको बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि भारतीय रेलवे की प्रथम अम्बेडकर ट्रेड यूनियन है। ये जो प्रथम अंबेडकर ट्रेड यूनियन आप कहते हैं बाबा साहेब की प्रेरणा से स्थापित हुई, जाहिर सी बात है आपने बहुत बात की कि विचारधारा की, इस विचारधारा की एक ट्रेड यूनियन, उस विचारधारा की एक ट्रेड यूनियन, फिर और किसी विचारधारा की एक ट्रेड यूनियन, लेकिन बाबा साहेब की विचारधारा की ट्रेड यूनियन, इसकी विशेषता क्या बताएंगे आप? विशेषता ये है कि जो दूसरी यूनियन है जी, वो हमारे रेलवे में देखा है कि वो कर्मचारी की जो मेन संवैधानिक जो समस्या है SC, ST, OBC की, वो रिजर्वेशंस की है। रिजर्वेशंस पे वो काम ही नहीं करती, ना ही बात करती है। एक तरफ से वो निजीकरण रेलवे का हो रहा है, उसको भी बढ़ावा देती है। निजीकरण का बढ़ावा देने का मतलब इनडायरेक्टली आरक्षण को समाप्त करना है। इसको रोकने के लिए अम्बेडकर विचारधारा की ट्रेड यूनियन होने का बहुत आवश्यकता है। अगर अम्बेडकर विचारधारा की यूनियन नहीं होगी तो हम अपना संवैधानिक आरक्षण नहीं बचा सकते। इसलिए हमें महसूस होता है कि हमारे विचारधारा की, अम्बेडकर विचारधारा की यूनियन का होना बहुत जरूरी है। हम मैडम के पास चलेंगे। मैडम, कितना प्रभाव देखते हैं आपके कामों का आपके इस सेक्टर में, रेलवे के सेक्टर में? सर्वप्रथम मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। मेरा नाम है प्रमोदिनी राजेश राउत। मैं मोतीबाग वर्कशॉप में कार्यरत हूँ और स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन की ब्रांच सेक्रेटरी हूँ।
और उसके बाद मैं स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन की CSC मेंबर भी हूँ, जी। है ना। तो हम जब से मैं इस अम्बेडकर ट्रेड यूनियन में जुड़ी हूँ तो मैंने देखा है कि हमारे साथ काफी लोग जुड़े हुए हैं, काफी लोगों में दिलचस्पी आ रही है कि ट्रेड यूनियन कुछ आगे करने की क्षमता रख रही है, कुछ करने का सोच रही है। जैसे कि हमने देखा है कि कांग्रेस अभी स्थापित यूनियन में माना जाती है, बट कांग्रेस अभी स्थापित यूनियन में माना जाती है तो वो कर क्या रही है। जैसा देखा जाए कि अभी रिजर्वेशन, जैसे हमारे सहपाठी सर ने बोले, विकास गौर सर ने, कि रिजर्वेशन, तो रिजर्वेशन और आरक्षण इसके लिए ही हमारा मूलभूत अधिकार है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिलाए है, वो खत्म हो जाना ये तो हम नवयुवकों के लिए बहुत बड़ा खतरा है और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए भी खतरा है सर। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो आगे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए तो लड़ना है, तो हर यूनियन तो नहीं आने वाली है, क्योंकि अम्बेडकर ट्रेड यूनियन और अम्बेडकर लोगों का ही मसला है। तो हमारे सब नवयुवकों को आगे आना चाहिए। सब नवयुवकों को आगे आना होगा। नवयुवकों का मतलब ये है कि यहाँ जब हम लोग रेलवे के इस खंड में देखते हैं तो यहाँ जो अभी युवा जो ज्वाइन हुए हैं एक बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, और वो समस्या है रेलवे में जो बहुत सारे जगह पर प्राइवेटाइजेशन हो रहा है। मतलब छोटे छोटे खंड बनाकर, कहीं कैटरिंग में, कहीं स्टेशन के डेवलपमेंट में, कहीं मेंटेनेंस में, तो छोटे छोटे पेटी कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ ये प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहा है, और ये एक बड़ा खतरा है जो रिजर्वेशन पॉलिसी को चैलेंज करता है। हम थोड़ा आपके पास आएंगे। कैसा मानते हैं आप कि इस तरह के काम का जो रिजर्वेशन और प्रमोशन, इन कामों के सिवा क्या ट्रेड यूनियन के सामने कोई और भी चैलेंजेस होते हैं? सबसे पहले तो मैं मेरा परिचय देना चाहूँगा। मेरा नाम है प्रफुल्ल मेंढे। मैं यहाँ स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी का डिविजनल ट्रेजरर हूँ और यूनियन से शुरू से ही जुड़ा हूँ। तो आपका सवाल, एक मिनट, आपका सवाल एक रिपीट करेंगे क्या? सवाल हमारा ऐसा है कि रिजर्वेशन और प्रमोशन, ये जो प्रॉब्लम्स है, इन प्रॉब्लम्स के अलावा भी क्या और कोई प्रॉब्लम्स है जो रेलवे में आप एक एम्प्लॉय के तौर पर फेस करते हैं और जिसके लिए आपकी इस स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन को काम करना बड़ा ज़रूरी है? जी हाँ, रेलवे में देखिए कि हमेशा ही जो एडमिनिस्ट्रेशन रहता है वो चाहता है कि जो हमारे वर्कर लोग है उन पे जो अन्याय होता है वो हमारा मतलब वो दबके रहे, ताकि ज़्यादा आवाज़ ना उठाए और वो हमारे मुताबिक काम करे। ये सब बरसों से चलते आ रहा है। तो क्या इस तरह के भेदभाव को आप महसूस करते हैं यहाँ? जी हाँ, बिल्कुल। दैनंदिन कार्य में बहुत सारे एम्प्लॉयज इसको महसूस करते हैं, लेकिन वो खुलकर सामने नहीं आते हैं, ताकि उनको डर रहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन हमारा तबादला ना कर दे, हमको चार्जशीट ना दे, इसलिए वो अन्याय को सहन करते रहते हैं। तो ऐसे कर्मचारी जो इन सब इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन के, भेदभाव के जो शिकार हो जाते हैं, क्या उनके लिए स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन एक संबल के रूप में, एक बल के रूप में खड़ा होता है? बिल्कुल। ये हम ऐसे ही कर्मचारियों के जो मतलब जो शोषण के शिकार कर्मचारी है रेलवे में, इन्हीं को न्याय देने के लिए ही ये संगठन का गठन हुआ है। और ये क्योंकि ये तो क्या अभी तक ऐसा कुछ हुआ है कि जिसके कारण स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन ने पहल की और इस काम को किसी न्याय की प्रक्रिया में पहुंचाया? जी हाँ, ऐसे एक नहीं बहुत सारे काम है जिसको कि स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारियों ने एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत सारे लेटर लिखे हैं, और कर्मचारियों पे जो अन्याय होता है वो उसको हमेशा उठाते हैं, उसके लिए आंदोलन भी किए हैं। कोरोना काल में भी जो कर्मचारियों के लिए जैसे कि सुविधा नहीं थी, कोविड टेस्टिंग की सुविधा नहीं थी रेलवे अस्पताल में, इसलिए भी संविधान चौक में यूनियन ने आंदोलन किया है। उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे आंदोलन किए हैं, और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अभी प्रस्तावित जो यूनियन है रेलवे में, कम से कम 15-20 साल से, इन्होंने जितने प्रशासन को कर्मचारियों के मतलब अन्याय के खिलाफ लेटर नहीं लिखे होंगे, उतने हमारे बहुजन कर्मचारी यूनियन ने इतने सारे लेटर केवल मतलब अभी स्थापना हुई है इसकी अपनी 2013 में, मान के चलो 14 में, तो हमारे यूनियन ने मात्र अभी कम ही समय में 8 साल में सबसे ज्यादा हमने प्रशासन को लेटर लिखे हैं। क्या इन पत्रों का कोई सकारात्मक उत्तर भी आता है? जी हाँ,
पहले तो प्रशासन हमको अनदेखा करती थी। हमारे यूनियन को हम जब लेटर लिखते थे तो वो ऐसा समझती थी कि ये यूनियन तो क्या है कि, और मतलब जो कुछ मान्यता प्राप्त जो यूनियन है उन्हीं को ज्यादा मतलब ये देती थी, वेटेज देती थी और हमको अनदेखा करती थी। लेकिन अभी वो देख लेती हैं, तो इसके पीछे क्या वजह है? इसकी वजह यह है कि हमारी यूनियन जो है ये ट्रेड यूनियन है, ये ना कि एसोसिएशन है। क्योंकि ट्रेड यूनियन है 1926 के इसके कारण जो रूल है उसके कारण रजिस्टर्ड है। तो लेबर लॉज के कारण हमको भी उनको हमारे मतलब हमारे भी जो लेटर है उसको भी प्रशासन को गंभीरता से लेना है। ये संवैधानिक इसमें लिखा हुआ है, इसलिए प्रशासन उसको गंभीरता से लेती है। और ना कि ये एसोसिएशन, तो ये केवल ये 1860 का जो सोसाइटी एक्ट है उसके अंतर्गत रजिस्टर्ड है। एक दो व्यवस्थाएं होती हैं, एक तो कंपनी एक्ट में बस जो ट्रेड यूनियंस का रजिस्ट्रेशन होता है वो एक व्यवस्था, और दूसरी व्यवस्था वो हो गई जहां ये जो चैरिटेबल ट्रस्ट होते हैं, सोसाइटीज का रजिस्ट्रेशन होता है, उसके अंतर्गत एक रजिस्ट्रेशन होता है। हमने बहुत सारे संगठनों से बात की, बहुत सारी संस्थाओं से बात की, तो उसमें वे सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट में वे रजिस्टर्ड है, लेकिन ये ट्रेड यूनियन का हिस्सा है और इसलिए इस बात को माना भी जाता है। लेकिन इस बात को भी आप समझिएगा कि बाबा साहेब ने बहुत पहले मनमाड में जब उनका एक भाषण हुआ था, उसमें इस बात को उन्होंने अपील के रूप में रखा था कि आप लोगों का एक ट्रेड यूनियन ज़रूर होना चाहिए देश में। और ये ट्रेड यूनियन की बात जब कही तो उसी से प्रेरित होकर ये ट्रेड यूनियन का हिस्सा जो हम इस समय आपके पास पहुंचा रहे हैं। साहब, एक बात आपसे हम समझना चाहेंगे कि बाबा साहेब का ये जो काम है, बाबा साहेब का ये जो कारवां है, इस कारवां से आप कितनी प्रेरणा लेते हैं? और बाबा साहेब ने 1956 में जो धम्म क्रांति की, इस धम्म क्रांति का आपके इस कामों पर कितना प्रभाव पड़ता है? मैं आनंद कामले मंडल सचिव के तौर पर काम करता हूं और मैं चीफ ओएस सीनियर डी में ऑफिस में हूं। आपका जो सवाल है, हम जब बाबा साहब ने जो धम्म दीक्षा के समय आपने जो सब पूछा है, लेकिन इसमें जो आप बोलना, यानी मैं ये बोलना चाहूँगा कि हम जो यूनियन की स्थापना हुई है वो उसी इसके तहत हुई है कि भाई लोगों के जो अन्याय अत्याचार हो रहे हैं उस पर हम रोक लगा सकते जी। आज की तारीख में जो कर्मचारी है वो खुल के सामने नहीं आता, जब अन्याय अत्याचार होता है खुल के नहीं आता, वो चाहता डर के अपने हिसाब से जो एसोसिएशन के पास जाता है, एसोसिएशन किसी भी तरीके से उनका काम करने की कोशिश करती है, नहीं होता है तो वो बोलती है कि भाई हमने कोशिश किया, काम नहीं हुआ। अच्छा, तो लोग एसोसिएशन के पास जाते हैं पहले, फिर आपके पास आते हैं? जी, ये हर रेलवे एम्प्लॉयज की समस्या है कि सर्वप्रथम वो पहले एसोसिएशन के पास जाता है, जब नहीं होता है तब फिर वो हमारे पास आता है कि नहीं भाई मैं SC ST हूँ और मैं इसका मेरे को इसका परिणाम भुगतना पड़ रहा है, आप लोग, आपकी यूनियन जो है, आप लोग उसमें हमारे लिए क्या मदद कर सकते हैं। ये कर्मचारी खुद होकर हमारे पास आता है और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं। जैसे चार्जशीट मिलती है उनको, जो मेजर चार्जशीट मिलती है, माइनर चार्जशीट मिलती है, प्रमोशन नहीं मिलता है, जब कोई पेमेंट नहीं होता है, जब सब जगह वो एसोसिएशन से हाथ मारने के बाद फिर वो हमारे पास आता है। तो हमने ऐसे कई सारे केसेस जो है एम्प्लॉय के किए हैं। मेरे पास तो उसका लेखा जोखा बहुत सारा है, मैं अभी आपको नहीं बता सकता, लेकिन मैं आपको यदि चाहिए तो मैं आपको बता भी दूंगा कि कितने सारे हमने काम किए। अच्छा, लेकिन एक बात तो बताइएगा कि बाबा साहेब का ये जो सारा काम है, ये जो सारा कार्य है, इस कार्य का आपके इस एसोसिएशन पर कितना प्रभाव पड़ता है? कितनी प्रेरणा लेते हैं आप उनके कामों से? जब आप किसी अन्यायग्रस्त व्यक्ति को देखते हैं जिसके साथ अनजस्टिस हो रहा है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है उसके कार्य क्षेत्र में, और वो जब आपके पास आता है, उसकी आप मदद करते हैं, तो बाबा साहेब के कामों का कितना प्रभाव देखते हैं आप? जिस समय बाबा साहब ने इतने सारे अत्याचार को सहकर अकेले उन्होंने सहन करके उस पर न्याय दिलाने की जो बात कही थी और उन्होंने काफी जो मार्गदर्शन किए हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर और जो हमारी यूनियन है वो क्यों ना जो अन्याय जिस पर हो रहा है उसको न्याय दिलाए। बाबा साहब ने जो कहा है, उनकी जो कारवां रुका हुआ है, हम लोगों को उस पर मदद करें। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। इस समय हम लोग ये जो बातचीत कर रहे हैं, ये बातचीत है स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के साथ, और इस यूनियन का ये जो नागपुर का कार्यालय है, इस कार्यालय में ये बातचीत हो रही है। हम आपको इस
बातचीत से जोड़े रखे हैं, लेकिन इस बातचीत को अब पूरा करेंगे गौर साहब के साथ में। गौर साहब, फिर आपके पास आते हैं। गौर साहब, आप एक बात तो बताइए कि जैसे कि आप तो संगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आपका यूनियन भी यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन जो असंगठित क्षेत्र के लोग हैं उन लोगों के लिए आप अपनी ओर से कैसा काम कर पाते हैं? ने बहुत काम किया है। जो असंगठित क्षेत्र में जो लोग हैं, रेलवे में संगठित क्षेत्र के तो एम्प्लॉइज है, लेकिन असंगठित क्षेत्र का भी प्रमाण बढ़ता है यार। निजीकरण रेलवे में बढ़ रहा है, तो जितने भी रेलवे स्टेशन में आप जाओगे, जो सफाई कर्मचारी है वो सब ठेके में चला गया है। और वर्कशॉप के अंदर हो गया या डीजल सेट के अंदर हो गया या अन्य क्षेत्र में, स्टेशन में भी देखो सब सफाई का काम प्राइवेट ठेके में गया। उनकी भी समस्या हमारे पास आई है। जो आप सेंट्रल रेलवे के जो सफाई कर्मचारी है, उनको कोरोना काल में निकाल दिया गया था, तो उनके लिए हम लड़े हैं। उनको उस समय हमने बोनस दिला के दिए कोरोना काल में, और बिना काम के, जो कोरोना में तो काम नहीं था लेकिन पेमेंट तो देना चाहिए था उनका घर चलाने के लिए, तो उनको हमने पेमेंट भी दिला के दिए। यूनियन के मार्फत ही हुआ, क्योंकि हमारी स्वतंत्र रेलवे ठेका मजदूर भी है, जो स्वतंत्र मजदूर यूनियन से संगठित है, जो ठेका मजदूरों के लिए ही काम करती है। उनके साथ मिलकर भी हम काम कर सकते हैं। उनको बोनस दिलाया, उनको रुका हुआ पेमेंट दिलाया है, और जो जो उनके साथ अत्याचार होता है वो सब काम हम करते हैं। एक बात हम आपसे ये भी जानना चाह रहे हैं कि हम जब अन्य लोगों से बातचीत करते हैं, संगठनों के लोगों से बातचीत करते हैं, तो वो ये बात ज़रूर कहते हैं कि भाई ये जो धम्म दीक्षा दिवस पर लोग जो बाहर से आते हैं उन लोगों को हम भोजन देते हैं। तो अब नागपुर में लोग आते हैं, तो नागपुर में लोग जो आते हैं मेहमान हैं, मेहमानों को खाना खिलाना ये तो वहाँ के जो आगंतुक होते हैं उनके लिए, वहाँ के जो लोग होते हैं अगुवाई करने वाले, ये तो उनकी जिम्मेदारी होती है कि वे उनको भूखा न रखें, उनको खाना खिलाएं। लेकिन इसके सिवाय क्या ये जो स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन है, ये यूनियन अपनी कोई सामाजिक जवाबदेही की ओर बढ़ता है? नहीं, हमारे समाज के प्रति बहुत ज़्यादा जवाबदेही है। जो यूनियन का काम ही है, जो समाज का काम है, क्योंकि जो कर्मचारी वो समाज से जुड़े हुए हैं। रेलवे कर्मचारी उनका समाज के हो, जब उनकी समस्या हम लोग करते हैं तो समाज की समस्या को हम हल करते हैं। जो आपने ठेका मजदूर की बात की है, तो ठेका मजदूर भी समाज से जुड़ा हुआ है, समाज से व्यक्ति है, तो उसकी जब समस्या हम हल करते हैं तो समाज की समस्या हल करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कर्मचारी बोलने से नहीं होगा, कर्मचारी एक समाज का एक पार्ट है, तो उसकी समस्या हल करना समाज की समस्या हल करना है। और स्वतंत्र मजदूर यूनियन सिर्फ रेलवे से सेक्टर में काम नहीं कर रही, वो बैंकिंग सेक्टर में काम कर रही है, कोल फील्ड में काम कर रही है, असंगठित शिक्षा क्षेत्र में काम कर रही है, जिला परिषद में काम कर रही है, और BSL में काम कर रही है, बिजली क्षेत्र में काम कर रही है। हर क्षेत्र के जो कर्मचारी हमसे जुड़े हैं वो भी एक समाज का पार्ट है, इसलिए हम पूरे समाज का ही काम कर रहे हैं। ट्रेड यूनियन जो माध्यम में कामगारों की समस्या, मतलब समाज से जो के लिए जो लोगों की समस्या निर्माण हो रही है, हम डायरेक्ट उसको हल कर पा रहे हैं। क्योंकि दूसरा ये कानूनी जो बना हुआ है, ये समाज की ना, इसको कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन इसको डील कर सकती है कामगारों की समस्या को, ना कोई राजनीतिक पार्टी इसको डील कर सकती है। इसको डील करने के लिए बाबा साहब ने जो कानून बनाया है, ट्रेड यूनियन एक्ट जो है बना हुआ है, या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट बना है, या फैक्ट्री एक्ट बना हुआ है, तो क्योंकि हम समाज से जुड़ने के कारण हम अपने अपने क्षेत्र में काम कर सकते हैं। जैसे आपने बोला संगठित क्षेत्र में भी समाज के लोग काम करते हैं और संगठित क्षेत्र में भी काम करते हैं, तो वो मैनेजमेंट से उनके हमेशा वाद विवाद होता ही है, पेमेंट को लेके होता है या जो शोषण हो रहा है उसको लेके हो रहा है। तो उसको जो समस्या है को हल करने के लिए जो कानून है वो ट्रेड यूनियन के तहत ही उसको हल किया जा सकता है, जो काम हम कर रहे हैं। जी, अगर मैं इस बातचीत को अगर अब पूरा करना चाहूँ और आपसे कोई संदेश चाहूँ कि हमारे दर्शकों के लिए आप क्या कहेंगे इस वक्त जब बाबा साहेब की धम्म क्रांति को 66 साल का ये वक्त पूरा हो गया है, तो एक रेलवे कर्मचारी के रूप में, एक उस सजग लीडर के रूप में जो कामगारों के बीच काम करता है, मजदूरों के बीच काम करता है और रेलवे की ट्रेड यूनियन के साथ काम करता है, इनका एक संदेश आए तो क्या संदेश होगा आपका? जैसे बाबा साहब ने संदेश दिया था कि सिक्का संगठित हुआ, संघर्ष करा, संगठित हुआ, वैसे ही मैं भी आने वाला जो समय है बहुत ही कठिन आने वाला है। जिस तरीके से मैं एज ए एम्प्लॉय जो कहूँ कि जैसे सरकार जो योजना ला रही है, लेबर कोड लेके आ रही है, वो पूरा तरह से असंगठित और संगठित क्षेत्रों को दोनों को खत्म करने का वाला है, और पूरा की पूरा पूंजीपतियों कैपिटलिज्म को बढ़ावा देने का काम सरकार कर रही है। इसका मेरा ये संदेश रहेगा कि सभी क्षेत्र के, संगठित क्षेत्र को या संगठित क्षेत्र में जो भी समाज के लोग हैं, उन्होंने स्वतंत्र मजदूर यूनियन से साथ जुड़कर संविधान को बचाना चाहिए। क्योंकि अगर संविधान को बचाना है, यही सबसे बड़ा कार्य हमारा होना चाहिए कि संविधान जो खतरे में है, संविधान में जो हमारा आरक्षण खतरे में है, उसको बचाना
हमारा बहुत बड़ा दायित्व तो बनता है। उसके लिए हमें संगठित होकर कार्य करना बहुत जरूरी है। अगर ये अभी इस परिस्थिति को नहीं समझे तो आने वाले समय में जो भी रोजगार मिल रहा है, एक तबका जो पहले जो तबका था जिनके पास कुछ नहीं था, जो बाबा साहब के बनाए संविधान के वजह से आज नौकरी में आया, आज अच्छा कपड़ा पहन रहा है, अच्छा घर बना रहा है, गाड़ी में घूम रहा है, वो सब छीन चले, वो सिर्फ पूरा छीन लिया जाएगा। वो परिस्थिति पुराना काल वापस आ सकता है। इसीलिए उसको मद्देनजर रखते हुए सभी समाज के संगठित असंगठित क्षेत्र के कामगारों ने एकजुट होकर जो बाबा साहब की विचारधारा में भारत में जो काम कर रहा है, वो एक में वो स्वतंत्र मजदूर यूनियन काम कर रही है और रेलवे में स्वतंत्र रेलवे भोजन कर्मचारी यूनियन काम कर रही है। उसके जुड़कर हमें आगे बढ़ना चाहिए, यही मेरा संदेश है। संविधान और संविधान से जुड़ती है संवैधानिक संस्कृति। संवैधानिक संस्कृति का मतलब ये हुआ कि समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे की संस्कृति, सामाजिक न्याय की संस्कृति, और इस संस्कृति को बढ़ावा देना ये तथागत बुद्ध की शिक्षाओं से आता है। ये एक बड़ा प्रतिबिंब जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर 66 साल पहले लेकर आए कि इस प्रतिबिंब को वो देखना चाहते थे हमारे सामाजिक जनजीवन में। आज 66 साल का ये वक्त बीत चुका है और हम आपके पास पहुंचा रहे हैं उन संगठनों का एक छोटा सा परिचय जो संगठन बाबा साहेब से प्रेरित होकर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। आप सब लोग हमारे साथ आए, हमसे बातचीत की। इस पूरी बातचीत के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप बने रहिएगा आवाज इंडिया के साथ। हम आपको बता देते हैं कि ये तो स्वतंत्र रेलवे बहुजन कर्मचारी यूनियन के साथ ये बातचीत हो रही थी। आगे हम और किसी संगठन के साथ जब बातचीत करेंगे तो आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। शुभ दिन आया विजयादशमी, पावन दीक्षा भूमि हो।